तो स्टूडेंट्स आपको एक प्रॉब्लम दी होगी, यूजिंग डायमेंशन एनालिसिस एस्टैब्लिश रिलेशनशिप बिटवीन वेरियस फिजिकल क्वांटिटीज़। तो प्रॉब्लम यहाँ पर मैंने एक प्रॉब्लम ली है, ठीक है। द प्रॉब्लम इज द एस्केप वेलोसिटी v ऑफ ए बॉडी डिपेंड्स अपॉन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड रेडियस r ऑफ द प्लेनेट। तो आपको क्वेश्चन दिया हुआ है एस्टैब्लिश द रिलेशनशिप बिटवीन देम डायमेंशनली। तो व्हाट यू हैव टू डू, सबसे पहले आपने देखना है कि कौन सी क्वांटिटी किस पे डिपेंड कर रही है। तो पहली सेंटेंस से हमें पता चल रहा है एस्केप वेलोसिटी v ऑफ ए बॉडी डिपेंड्स अपॉन। तो जो चीज़ डिपेंड कर रही है उसको आप पहले लिख लेंगे और प्रोपोर्शनल साइन डालेंगे, किसके ऊपर डिपेंड कर रही है। तो वो दिया हुआ है नंबर 1 एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो आप g लिख लो यहाँ पर, ठीक है। तो जैसे ही आप लिखेंगे इसके ऊपर पावर a डाल देना। ये a b c बाद में बात करते हैं कि क्यों डाला है। उसके बाद ये डिपेंड कर रहा है रेडियस r के ऊपर, तो रेडियस r दे रखा है तो r लिख के इसके ऊपर b डाल दो। तो a और b डाल दिया आपने, तो ये प्रोपोर्शनल साइन है, तो आप प्रोपोर्शनल साइन हटाओगे तो क्या आ जाएगा k g की पावर a r की पावर b। अब इस क्वेश्चन को हम 2 मिनट से कम टाइम में सॉल्व करेंगे। प्रॉब्लम अगर आपको समझ आ गई तो लेट्स सी हाउ टू सॉल्व दिस। सबसे पहले आपने लेफ्ट हैंड साइड की देखना है क्या है, वेलोसिटी है। तो वेलोसिटी को हम लिखते हैं v से, और v की डायमेंशन होती है lt-1, राइट। और अगर m भी लिखोगे तो m0 l1t-1। तो ये आपके पास लेफ्ट हैंड साइड आ गई। लेट्स मूव टू दी राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड में मेरे पास क्या है, राइट हैंड साइड में मेरे पास है g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो आपको इसके डायमेंशन पता होने चाहिए, तो मुझे मालूम है कि lt-2 होता है, तो इसकी पावर a कर दो। और दूसरा है आपके पास r है लेंथ, ठीक है। तो लेंथ है तो मैं इसको l से लिख सकता हूँ, तो मैंने l लिख दिया और इसकी पावर कर दी b। तो रेडियस आपको पता है कि रेडियस जो है हम लेंथ में ही मेजर करते हैं, राइट। तो इसलिए हम इसको l लिखते हैं। तो मेरे पास l की पावर b आ गया। तो अब आपको k लिख के ये बाहर l की पावर 1, यहाँ 1 है, 1 इंटू a कर देंगे मल्टीप्लाई, तो ये बन जाएगा 1a t-2, -2 को a से मल्टीप्लाई कर दो तो -t2a। और यहाँ पर मेरे पास है l की पावर b। जब आप इसको इक्वेट करेंगे, सॉल्व करेंगे तो m की पावर 0, राइट। तो l की पावर a यहाँ से आया और b यहाँ से आया, तो a प्लस b। और t की पावर क्या है आपके पास, -2b। अब आपने क्या करना है, इक्वेटिंग, आपका आधा काम खत्म हो गया। डायमेंशंस ऑन बोथ साइड्स। तो क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड में मेरे पास क्या था, ये था m0 l1 t-1, राइट। तो और राइट हैंड साइड पे था मेरे पास m0 la प्लस b t-2b। जैसे ही आप इक्वेट करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में मेरे पास है m की पावर 0, सो इक्वेटिंग पावर ऑफ m, ये लेफ्ट हैंड साइड में 0 है, राइट हैंड साइड में भी 0 है। l की इक्वेट करोगे यहाँ 1 है, यहाँ a प्लस b है। और t की इक्वेट करोगे तो बन जाएगा -1 इधर, -2b इधर। तो यहाँ से पता चल गया b की वैल्यू आ गई 1/2, माइनस माइनस कट गया, तो a प्लस हाफ इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से a की वैल्यू भी हाफ आ जाएगी, राइट। तो a आ गया, b आ गया। तो ये आपने पुट कर देना है, पुट a एंड b इन इक्वेशन नंबर 1। अब ये इक्वेशन नंबर 1 कहाँ है, ये है मेरी इक्वेशन नंबर 1, मैंने नेम नहीं दिया था, ठीक है। तो अब आप यहाँ पुट कर दो, v इज इक्वल टू k, g की पावर a था, r की पावर b था, तो ये बन गया k। a की वैल्यू कितनी आ गई, तो g की पावर हाफ, r की वैल्यू भी हाफ। तो ये मेरे पास रिलेशन आ गया, v इज इक्वल टू k अंडर रूट ऑफ जी आर। हमने रिलेशन इस्टेब्लिश कर दिया, बस इतने काम था, ठीक है। तो यू कैन, तो बात सिंपल सी है कि आप दो फिजिकल क्वांटिटीज़ के बीच में डायमेंशन एनालिसिस का इस्तेमाल करके रिलेशन इस्टेब्लिश कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।